अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त करेंगे जो देश में 3 ऐसी घटनाएं हुई तत्काल, एक के बाद एक। रायबरेली में वाल्मीकि की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। वो अनुसूचित जाति से थे। और एक वरिष्ठ आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। 8 पेज का एक बड़ा विस्तृत नोट है, जिसे सुसाइड नोट भी कह सकते हैं। और गवई साहब का जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके कार्यालय में जूता उछालना। और संयोग से या दुर्योग से ये तीनों की तीनों घटनाएं अनुसूचित जाति से संबंधित है। आक्रोश है, सब में आक्रोश है। इसमें कुछ विचारणीय मुद्दे हैं। लोग भड़ास निकाल रहे हैं, लोग आक्रोश में आ रहे हैं, लेकिन ये विषय आक्रोश का नहीं है। ये धैर्य का है और चिंतन का है। चिंतन राष्ट्रीय चिंतन का है। वो राष्ट्रीय चिंतन की जब हम बात करते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में जाति आती है। और ये तीनों घटनाएं जातिवादी घटनाएं हैं और उसी हिसाब से इसको पब्लिसिटी दी जा रही है। आक्रोश उसी हिसाब से है। और उधर एक तरफ जाति गणना की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जातीय आरक्षण जारी रहे इसकी बात की जा रही है। कहीं जातिगत आरक्षण ना होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस पर बात की जा रही है। इन सबके केंद्र बिंदु में जो भारतीय संविधान की मंशा, जिसमें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आए, इनका स्रोत आप चाहे जहां विदेशों से ढूंढें, लेकिन अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो मांगें थीं, जो नारे थे, जो सेनानियों का सपना था, वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और जाति विहीन समाज की रचना की तरफ हम आगे बढ़ें। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, हम संविधान के प्रति आदर व्यक्त करते हुए और उसके विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जाति का कलंक मिटाना पड़ेगा। और जाति का कलंक जातीय आरक्षण जारी रख करके नहीं मिटाया जा सकता है। इसमें जिसको बहस करना हो कर ले, हम तैयार। आपको जाति के अंधकूप से निकलना पड़ेगा बाहर। यदि आप समाज में भाईचारा चाहते हैं तो आपको जाति विहीन समाज और सर्वधर्म समभाव, 2 मुद्दों को अगर आप देश में लागू नहीं कर सकते हैं तो देश शांत नहीं रहेगा, देश में अशांतियां होंगी। और जिस दिन वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो जाएगा कि हिंदुस्तान की एकता तो इन 2 चीज़ों पर है, इसको अगर आप उकसा दें, इसको अगर आप भड़का दें, तो देश में अशांति आ सकती है। और वही कुछ शक्तियां कर रही हैं। इसको बहुत गंभीरतापूर्वक समझना होगा, इसको बहुत गहराई तक जाना होगा। अगर ये सभी जो आज घटनाएं चर्चा में हैं, जिसमें उबाल आ रहा है, उसमें एक और बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जो दलितों के वोट को लेकर के, दलितों के वोट पर डकैती डालने की योजना बना करके सफल होकर के जो जितने दलित नेता हैं, उनमें से कौन सा दलित नेता सामने आया है इतने दिन के बाद? और दलित हित की बात वो कब उठाता है
ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो दलित के मतों को लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति में आ गया और इसके बावजूद भी उनके हित की बात ना करे और उनका नेता बना रहे। ये यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब क्या है? तो हजार प्रश्नों का, हजार समस्याओं का समाधान अगर आप भारत को विकसित होना चाहते हैं, अगर आप भाईचारा चाहते हैं, अगर आप समरसता चाहते हैं, तो आपको जाति के खोलों के बाहर आना पड़ेगा। जाति के अंधकूप को हमेशा हमेशा के लिए दफनाना पड़ेगा और इसके लिए जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए पहला कदम होगा जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर, भाईचारा के आधार पर, मानवता के आधार पर। और एक बात और बता दूं कि आरक्षण से नौकरियां कितनी मिली हैं, अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है और देश में नौकरियां कुल कितनी हैं। आप पूरी की पूरी किसी एक बिरादरी को नौकरी नहीं दे सकते। आपको दूसरे धंधे, दूसरी चीजें, अन्य व्यवसाय, उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना होगा। भारतीय कृषि में बहुत संभावनाएं थी, लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक खेती के काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिस प्रकार से सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उस हिसाब से कृषि अब घाटे का सौदा है। तो कृषि में भी जो संभावनाएं थीं वो चुक गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कृषि पर 5% लोग आधारित हैं। आप भारत को कृषि प्रधान देश कह रहे हैं और दालों का आयात हो रहा है। हम दालें विश्व से मंगा रहे हैं दूसरे देशों से। कैसा कृषि प्रधान देश है? हमारी कर्मठता कहाँ चली गई? हमारी कृषि कहाँ चली गई? ये कुछ प्रश्न हैं जो जिन मौकों पर उठना चाहिए उन मौकों पर नहीं उठ रहे हैं। ये हमारी जागरूकता की कमी है। हमारी आंखों में पट्टी बांध दी गई है। हमको जाति के अंधकूप में जब ढकेला गया था तब दूसरे किस्म का विश्व था। आज हमको पुनः धकेला जा रहा है, ये दूसरे किस्म का विश्व है। हमको उन दोनों विश्वों में अंतर करना पड़ेगा। अगर हमें उठना है, अगर किसी के पैर में मोच आ गई, वो बैसाखी से चल रहा है, और अगर उसको चलना है तो धीरे धीरे बैसाखी छोड़ना पड़ेगी। आरक्षण बैसाखी के अलावा कुछ नहीं है। हमारी शिक्षा पूरी तरीके से इतनी अच्छी है कि पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि मैकाले को उस समय बाबुओं की आवश्यकता थी, उसने वो शिक्षा दी, बाबू पैदा हो गए। आज आप एमए पास व्यक्ति से, जिसकी एमए एमएससी है, अगर उससे कह दिया जाए कि डिग्री की बदौलत आप कुछ कमा के लाएं, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो डिग्री की बदौलत वो ट्यूशन कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों में स्किल, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, जो बहुत लोग हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो अपने आसपास के परिवेश के लोगों की बात कर रहा हूं जो हाई स्कूल इंटर बीए पास करके या तो नशाखोरी में जा रहे हैं। युवा आज की नशाखोरी में जा रहा है, हताशा में जा रहा है। इस समय हमारे देश में अवसाद के मरीज बढ़ रहे हैं। हम विश्व मानसिक दिवस, फलाना दिवस, ये सब कर रहे हैं क्योंकि नीतियां हमारी कुछ लोगों की तिजोरी भरने के लिए हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए नहीं है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कंधा से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे। और वो तब होगा जब हम सब बराबर होंगे, जब स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में जाति का कॉलम नहीं होगा। क्या दिक्कत है अगर 50% आरक्षण आर्थिक आधार पर सभी को दे दिया जाए? इसमें परेशानी किस बात की है? अगर वो सब लोग एक समान अपने आप को भाईचारे में लाएं, कल होके रोटी बेटी का संबंध उनमें होने लगे, इसमें क्या किसी को बुराई है? लेकिन हमको जाति के कूप में रख के आपकी पूरी प्रगति और राष्ट्र की प्रगति का दोहन करना चाहते हैं कुछ लोग।
ऐसे बहुरूपियों से सावधान होने की आवश्यकता है। पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित हो जाना चाहिए। तभी हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करेंगे, संविधान की भावना, जाति विहीन समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं जाति गणना के विरोध में नहीं हूं, जाति गणना कराइए, लेकिन जाति गणना में यह भी तो कराइए कि इतने वर्ष में कितनी नौकरियां दी, कितने परिवारों को दी, कुल परिवार कितने हैं और कितने परिवार आज नौकरी विहीन हैं। जाति गणना में यह भी कराइए कि किस जाति में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से कितनों को नौकरी मिली और कितने बेरोजगार हैं। जाति गणना में यह भी कराइए कि जिनको नौकरियां मिली उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी। जाति जनगणना में यह भी कराइए कि कितने लोग किस बिरादरी में ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, किराए पर रह रहे हैं। अगर जाति जनगणना कराना है तो आप उसका प्रारूप भी तैयार कीजिए, प्रारूप में भी एक चर्चा आनी चाहिए। ये थोड़ी केवल गिन लिया जातियों में, ये कौन सा तरीका है? पूरा उपक्रम भारतीय राजनीति में बांटने का है। ये पहला अवसर मैं देख रहा हूं विश्व में, जहां तक मैं पढ़ा हूं, जहां तक मैंने ज्ञान अर्जित किया है, किसी भी शासक ने नफरत के बीज कभी बोए नहीं अपनी सियासत में। महाभारत में तो परिवारों में नफरत थी, और इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसको आज तक हम गाते हैं, कहते हैं। आप समग्र नफरत बांटेंगे तो क्या होगा? मेरा दावा है कि अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप 2 वर्ष में जो अग्निकांड हुए हैं उनके देखिए, और पूरे जब से आप आजाद हुए तब से अग्निकांड जोड़ लीजिए। अग्निकांड किस वर्ष में सबसे ज्यादा हुए हैं, कब हुए हैं? नफरत के बीज जब ज्यादा बढ़ेंगे, अव्यवस्थाएं आएंगी और हम राष्ट्रीय मुद्दों से एक तरफ हो जाएंगे। हम केवल एक दूसरे को इसको बंद करो, उसको पकड़ो, इसी में लगे रहेंगे, पूरा फोर्स इसी में लगा रहेगा। ये कौन सा तरीका है? आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इसलिए उठिए, उठिए, जागिए, जातीय अंधकूप, धार्मिक अंधता से अपने आप को उबारिए, भाईचारे की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।